नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन मतगणना में जो रिजल्ट आए हैं वो इतने चौंकाने वाले हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें अपने पद को गंवाएँगे और बहुत सारे लोगों को एक नई ज़िम्मेदारी मिलने की संभावना होगी। अब चूँकि पूरे देश का रिजल्ट आप सबके सामने है, लगातार कल नई सरकार का गठन होने वाला है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े पदाधिकारी हैं, अगर उनके अपने बूथ पर उनकी पार्टी को वोट ना मिले, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं चूक है सिस्टम में। जब हम पूरे प्रदेश में ये कहते हैं, पूरे प्रदेश के तमाम मतदाताओं से कहते हैं कि भई हमारी पार्टी को वोट देना है, और अगर उन्हीं पदाधिकारियों के बूथ से उन्हें वोट ना मिले, उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट ना मिले, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं संघर्ष बेकार है। आज मैं बात करता हूँ मुरादाबाद लोकसभा सीट की। चूँकि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश से भूपेंद्र चौधरी को भाजपा ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। उसके पीछे की मंशा एक थी कि जब लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का पूरा मूवमेंट चल रहा था, तो जाटों को की नाराज़गी दूर करने के लिए कि भूपेंद्र चौधरी पश्चिम से हैं, बड़े नेता हैं, भाजपा कैडर के हैं और बहुत लंबे समय से भाजपा में काम कर रहे हैं। आप कई बार प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और अगर हम वेस्ट यूपी की बात करें तो क्षेत्रीय अध्यक्ष भी आप 2 बार रहे हैं। लेकिन जब पार्टी कैडर के लोगों को वोट ना मिले या उनके बूथ पर वोट ना मिले, तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कि उनका भी कहीं न कहीं उनके क्षेत्र में वजूद कहीं न कहीं कम है, क्योंकि वजूद का मामला है, जिसका वजूद ज़्यादा होता है उसे वोट मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ मुरादाबाद से, और चूँकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद से आते हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो मेरे पास जो डाटा आया है, तो मैं मुरादाबाद की बात करता हूँ। ये बूथ संख्या, क्योंकि विल्सोरिया इंटर कॉलेज जो बूथ है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह का अपना बूथ है, यही उनकी हमेशा वोट पड़ती है। और जो बूथ के मतगणना के बाद रिजल्ट आए हैं, मैं एक बार पढ़ के सुनाऊंगा जो मेरे पास डाटा आया है, कि यहाँ चूँकि मुरादाबाद में 3 प्रत्याशी मुख्य रूप से मैदान में थे। भाजपा से यहाँ कुंवर सर्वेश सिंह थे, सपा गठबंधन से यहाँ रुचि वीरा थी, और बसपा से यहाँ इरफान सेठी थे। हालांकि अजय यादव भी थे, निर्दलीय भी कई सारे कैंडिडेट थे। अब मैं इस बूथ पे, क्योंकि इस बूथ पे जो भूपेंद्र चौधरी जी का अपना बूथ है, यहाँ जब मैं मतगणना के बाद जो रिजल्ट आया उसकी बात करता हूँ, तो यहाँ रुचि वीरा जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी थी, उन्हें इस बूथ से विल्सोरिया इंटर कॉलेज बूथ संख्या 239, इस बूथ पर जब हम रुचि वीरा की बात करते हैं, तो रुचि वीरा को 671 वोट मिलते हैं। जब कुंवर सर्वेश सिंह की बात करते हैं, तो इस बूथ पर भाजपा को मात्र 9 वोट मिलते हैं, और ये बूथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र जी का है। जब हम यहाँ बसपा की बात करते हैं, तो इरफान सेठी को यहाँ 2 वोट मिलते हैं। जब इंडिपेंडेंट प्रत्याशी अजय यादव की बात करते हैं, तो उन्हें 1 वोट मिलता है। जब नोटा की बात करते हैं, तो नोटा को यहाँ 2 वोट मिलते हैं। ऐसे ही और कई सारे बूथ हैं, मैं एक बार चर्चा करूँगा, क्योंकि यहीं इसी विधानसभा में एक बूथ संख्या 45 है, जहाँ भाजपा को 1 वोट मिलता है। बूथ संख्या 139 है, जहाँ भाजपा को 2 वोट मिलते हैं। बूथ संख्या 69 है, जहाँ भाजपा को 3 वोट मिलते हैं। बूथ संख्या 80 है, जहाँ भाजपा को 4 वोट मिलते हैं। बूथ संख्या 7 है, यहाँ भाजपा को 5 वोट मिलते हैं। बूथ संख्या 12 है, यहाँ भाजपा को 13 वोट मिलते हैं। बूथ संख्या 14 है, जहाँ बीजेपी को 7 मिलते हैं। अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के गढ़ में बीजेपी को इतनी कम वोट मिले, या उनके बूथ पे मात्र 9 वोट मिले, तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि अगर भाजपा के बड़े पदाधिकारी अपने क्षेत्र में, अपने बूथ पर अपनी पार्टी को वोट नहीं दिला सकते, तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में जब वो बात करते हैं कि पूरे प्रदेश में इतनी अधिक सीट लानी है, तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं बेईमानी है, क्योंकि ये जो मतगणना का रिजल्ट है, ये बहुत सारे लोगों के भविष्य को भी साध रहे हैं, और ये पता चल रहा है कि वहाँ किसकी कितनी पकड़ है। हालांकि मुरादाबाद लोकसभा सीट कुंवर ब्रजेश सिंह आज नहीं रहे, कुंवर सर्वेश सिंह, उनकी डेथ हो गई, और यहाँ रुचि वीरा 1,50,762 वोट से यहाँ विजयी हुई है और मुरादाबाद से सांसद बनी है। हालांकि ये तो एक बूथ की रिपोर्ट थी, और ये कहनी भी इसलिए पड़ी क्योंकि भाजपा के बड़े नेता है भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो तमाम पूरे प्रदेश में घूमते हैं और भाजपा की जीत के लिए लगातार बहुत सारी रैलियाँ करते हैं। लेकिन जब उनके बूथ पर 9 वोट मिलते हैं, तो ये समाचार भी है और ये आश्चर्यजनक भी है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। मेरा मतलब किसी का मान सम्मान घटाना नहीं है। जो मतगणना के रिजल्ट आए, सिर्फ ये इसको सिर्फ बताना था आखिर क्या वजह है
क्यों वहाँ 9 से ज़्यादा लोग बूथ पर नहीं पहुँचे, इतना कम भाजपा के लिए बूथ वहाँ वोट क्यों पड़ा, क्या भाजपा से कोई नाराज़गी थी? तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार।